नरेश की आज हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो गई। अब ये तो सब न्यायपालिका उस पर क्या टिप्पणी करें, पर जनता की अदालत तो उसको मतलब सही ठहरा रही है। देखो, बाबा हमारे समाज के वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, करना भी चाहे सीनियर हैं, पर राजनीति में उनकी माया ही निराली, उनकी माया को तो वही जान सकते हैं। लोग प्रहलाद गुंजल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ साहब, प्रहलाद गुंजल साहब का मैं तारीफ करूँगा कि शुरुआत में बिगड़ी वक्त में मतलब नहीं, मैंने भी जैसे मुझे कहीं से पता लगा कि जब ये देवली उनियारा में उपचुनाव थे, नरेश को टिकट नहीं मिला, आप चाह रहे थे कि बिना टिकट के चुनाव ना लड़े। घर में इस बात को लेके विवाद हुआ था आप तीनों बाप बेटों के बीच में। हाँ, मैंने जो काम है जनहित के काम है, मुझे मतलब है केवल मैं आप मतलब ये आप जो चीज़ सोच वो करूँगा तो मैं आपका ही बेटा बन के रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि लोग भी मुझे बेटा या भाई का प्यार दें। नरेश से जेल में जाने के बाद में आप मिलने गए? नहीं, मैं नहीं गया अभी। कहीं ये डर तो नहीं है कि बेटे को देख के आंखों से आंसू आ जाएंगे बाप के, कड़क बाप? सही बात ये है। मतलब ना वो मैंने भी आया भाई, उसको देख के वो तो सुन लेते हैं, और क्या। पिंजरे में देख नहीं पाओगे बेटे को? हाँ, थोड़ा सा कि वहाँ भावनात्मक हो जाएंगे तो उसको भी थोड़ा सा वो क्या कहा? नरेश से मतलब आज पता नहीं है कि नहीं है कि मतलब वो इस तरह से हो गया, तो हम फिर इसको जगाया मैंने मन के नरेश तो मतलब तो फिर वो ये जो होता है अपने जो हमारे मंदिरों में पास वहाँ जा करके बैठ गया, रात भर वहाँ बैठा रहा। वो ऐसा हुआ कि उसके साथ कुछ भी मतलब एनकाउंटर जैसी मतलब उसको हो गया, और कोई खबरें अब ऐसे मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख लाखों में जाएगी साहब, 2 लाख को ऊपर ही मानो आप। इतने लोगों को लाने के लिए संसाधन कहाँ से? ये खुद कर रहे हैं। वो मैं गया ना, जब हमने वो कहा तो उन्होंने कहा आपको मतलब है नहीं, मतलब वो इतने हम संसाधन जुटा भी नहीं सर, खुद के संसाधनों से खुद आने के लिए मतलब उत्साहित हैं। राजस्थान की सियासत में एक नाम जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सबकी जबान पर उसका नाम आता है। बहुत सारे लोग हैं राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जो उसके रिहा होने की दुआ कर रहे हैं। मेरे साथ में उसी नरेश मीणा के पिताजी कल्याण सिंह जी हैं, जिनको लोग सरपंच साहब कहते हैं। नरेश मीणा की सियासत पर बात कभी नरेश मीणा जब जेल से बाहर आएंगे तब करेंगे, लेकिन नरेश मीणा के लिए उनके पिताजी कल्याण सिंह जी गांव-गांव जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। ये वही पिताजी हैं जो नरेश मीणा को सबसे ज्यादा धमकाया करते थे। एक खड़ूस पिता का जो पूरे जीवन में इनका व्यवहार रहा, एक खड़ूस पिता की तरह रहा। ये चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी लगे, लेकिन नरेश मीणा ने कुछ और ही सोच रखा था। हम नरेश मीणा के उन सब किस्सों, उन कहानियों की और उस बचपने को बचपने को याद करते हैं कि नरेश मीणा, अब का नरेश मीणा और तब का नरेश मीणा कितना अलग था, और अब उनके पिताजी क्या सोचते हैं उनके बारे में। कल्याण सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं साहब, 3 बेटे और 1 बेटी है। तो क्या करते हैं अब वो? बड़ा नरेश के बारे में तो सारी जनता जानती है, 2 क्या करते हैं? 2 बड़ा वाला तो इससे नरेश से बड़ा है एक, वो तो IIT करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बम्बई में उस खुद का वो कंपनी है, वहाँ चलाता है। और ये दूसरे नंबर का ये नरेश है, और तीसरे नंबर का ये एक और है जो वो बैंक में सर्विस करता है। एक मेरी बेटी है, वो भी टीचर है, वो है। घर पे हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। आप दोनों घर पे? हाँ। तो नरेश मीणा की अगर बचपन की बात करें, तीनों भाइयों की बात करें, तो इनमें तीनों में से पढ़ने में सबसे इंटेलिजेंट कौन था? नरेश मीणा बचपन में कैसे थे? नहीं, नरेश मीणा का बचपन तो वहाँ ठीक है, बच्चों में रहते थे, जब तो इतना ध्यान हमारा नहीं था, तो पढ़ाई जाते थे, गांव के स्कूल थे वहाँ। पर वो बड़ा वाला इससे वो ज़्यादा, तो उसका सिलेक्शन इसमें हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय में। उसके बाद में ये था कि नरेश का भी अगर इसमें हो जाए, तो पहले वो ये कहते कि गाँव के हिसाब से यार ये अच्छी पढ़ाई होगी, इसमें कोई अफसर बनेंगे कुछ, मतलब ये तो हमने मतलब नरेश का भी वो दिला, ये भी सिलेक्ट हो गया उसमें। तो उसके पीछे था ये, वो सीनियर था, वो उससे निकल करके वो इधर IIT का उसको कंपनी दिला, उसमें निकल गया। तो उसकी हमारी ये थी कि यार नरेश को भी तू बना वैसे ही, मतलब नरेश को भी अपन कोई अफसर कुछ बने। तो ये 10वीं तक नवोदय में पढ़ा, अच्छा था पढ़ाई में, इसकी इंग्लिश थी इसके भी, पर वो हमने मतलब वो ज़्यादा लोभ कर लिया
तो कि इसको कोटा कोचिंग भी मिल जाएगी और साइड में पढ़ाई भी हो जाएगी। भाई नवोदय में तो खाली पढ़ाई होती है, तो इसको साइड से कोचिंग मिले। तो कोटा में वो बंसल साहब करके एक वो कोचिंग दिया करते थे, अब तो शायद वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो उनको पास हमने एडमिशन मैंने कराने के लिए, तो उसकी वो राय से, बड़े वाले की राय से मैंने कोटा ये मतलब ये एक वो स्कूल है इमानुअल करके, उसमें इसका एडमिशन करा दिया। और वो साइड की कोचिंग के लिए बंसल साहब से रिक्वेस्ट की। बंसल साहब ने एक बार तो मना किया, लेकिन मैंने कहा मुझे साहब मैं गांव का आदमी, मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब आपने बड़े बेटे को पढ़ाया तो इसको भी पढ़ाओ, नहीं तो आगे चल के ये कहेगा कि ये बड़ा होगा तो भी कहेगा कि मेरे बाप ने मेरे साथ मतलब वो किया, बड़े वाले को तो वो इतने मतलब बड़े कोचिंग वालों से दिलाए मुझे, नहीं तो मुझे कैसे भी करे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, फिर इसको कोचिंग दिलाना शुरू कर दिया पढ़ने। हम देखते रहते भाई पढ़ रहा। अब वहीं से मतलब कोटा से ही इसके पता नहीं यार दोस्त इसको मतलब वो था ही सही ये, तो इसने वहाँ से मतलब कुछ वो गड़बड़ हो गया, इसका कोई झगड़ा उगड़ा हो गया आपस में। कोचिंग में झगड़ा हो गया? हाँ, कोचिंग में क्या छात्रों वात्रों का झगड़ा उगड़ा हो गया, तो उसको लेकर मुझे पता लगा। अब मैं थोड़ा सा वो कड़क रहे हैं आप? हाँ वो मतलब, तो फिर मैं इसको ले गया, मन के पट गया तो खेती है, भगवान ने खेती दे रखी है, तो खेती कर। मन को ये एक नौकरी के लिया, दूसरा छोटा को पढ़ा लेंगे। इसको ले गया मैं गाँव पे। तब कौन सी क्लास में थे नरेश? ये 10वीं इसने सीनियर, वो सीनियर में थे, मतलब ये 10वीं से मैं छुड़ाया, मतलब 1 साल ऐसे की बात है। 10वीं 11वीं की बात? हाँ 10वीं 11वीं की 12वीं की ऐसी बात है। फिर गांव ले गया मैं। गांव पे ये लगन तो उससे करता है ये काम जो करता है जो। तो मेरे एक खेत था, वहाँ खेत हमारे 100 बीघा करीब एक खेत था, उसमें रख दिया नौकर थे। मैंने कहा तो इस पर पानी दे, खेती करना सीख। तो खेती की इसने। अब इसने मेरे से छोटा भाई है, अभी 1 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया, उनका देहांत हो गया। प्रिंसिपल था वो। तो उसके पास वो हमारे पास ही उसका पोस्टिंग था, तो उसने वो प्राइवेट जो फॉर्म डालते हैं इसने डाल दिया। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। और प्राइवेट में उसमें डाला तो ये वो तो नवोदय में पढ़ा था, वैसे तो था ही सही है। तो इसके वो जो बनते हैं वो परसेंटेज वो अच्छी बन गई। तो फिर लोगों ने भी कहा, और उन्होंने कहा यार पढ़ाओ इसके, मतलब खेती तो चलती रहती करते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा यार इसको कोटा नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर वो इसका वो जो मीणा हॉस्टल है वो परसेंटेज के आधार पर लेते हैं, तो उसमें नंबर आ गया जयपुर में। जयपुर में। अब यहीं से इसका फिर वो राजनीति। नहीं, फिर ये जयपुर में जब आपने भेजा तो कहाँ एडमिशन करवाया? आप एडमिशन खुद करवाने आए थे कि खुद ही आ गया था? नहीं, ये मैं तो नहीं आया था, मतलब इसको ये कहीं उनके माध्यम से ही करवाया था इसका। पर वो मीणा हॉस्टल में तो इसका वो था। और ये फिर वो यूनिवर्सिटी का चुनाव उनाव लड़ गया यहाँ से, मतलब इसने वो। तो फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी के चुनाव की कई बार बात आती है, तो आप तो बिल्कुल कड़क स्वभाव के रहे हैं कि राजनीति से दूर रहना है, सरकारी नौकरी करनी है। ये फिर चुनाव लड़ने की परमिशन किसने दी? नहीं, वो शुरू का तो मेरा भी था, शुरू में था। मैंने कहा ये जो कोटा का मतलब हुआ ना, तो मैंने कहा राजनीति में मतलब रहेगा तो थोड़े अच्छे लोग मतलब वो होता, तो मतलब वो गांव में रहते कि मतलब कोई ऐसा हो तो उसको गांव वो। तो मैंने ये सोचा चलो राजनीति में ठीक है। पर उसके बाद में फिर तो हमारा ये था कि भाई ये कुछ वो करे रे करे, पर इसके वो अलग ही सोच थी। इसको लेकर के हमारे वो होते भी थे। तो जैसे अब जैसे अमूमन घर में क्या होता है कि जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती और कोई राजनीति करता है जिन पे मुकदमे दर्ज हो जाते, तो घर में उस चीज़ को लेके बड़ी कलह सी रहती है। तो कभी इनके जो नरेश के जो भाई हैं, बड़े भाई, और इसका छोटा भाई है, उन्होंने कभी आपसे शिकायत की कि भाई हमारा बंटवारा कर दो क्योंकि ये तो अलाइन से बाहर है अब? नहीं, वो ये वाली बात तो नहीं आई। पर वो बड़ा वाला और वो उसके हमारी मतलब वही थी कि ये ऐसा क्यों करता, मतलब इतने हम मतलब वो नहीं थे, मतलब हमारा स्तर मतलब आप ये चाह रहे थे कि सरपंच ही बन जाए बस? हम तो सरपंच और वहाँ के लेवल के मतलब वो थे कि भाई चलो अपना चल रहा वैसे ही। अब इसकी सोच बड़ी थी और अब हमें पता लग रहा। पहले तो हम ऐसे कोसते थे कि तो कुछ होता जाता नहीं है ऐसे ही मतलब। और अब तो इसको जो देखते हैं ये लाखों लोगों का और इसका प्यार, तो हम भी अब इसको मतलब मान लगे कि वास्तव में इसने कम से कम मतलब अपना नाम तो कर रहा हो। बड़ा वाले भी मतलब कहने लग गए अब तो, कहने नरेश को इतना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ तो है। जब अपन इसको कोसते हैं डांटते हैं कि तो घर का तो मतलब वो नहीं करता और दूसरों के लिए करता है, लेकिन जब करता है तो कौन मतलब आज साथ देता है, लेकिन इसको साथ मिल रहा है।
नहीं, मैंने अभी जैसे मुझे कहीं से पता लगा कि जब ये देवली उनियारा में उपचुनाव थे, नरेश को टिकट नहीं मिला, आप चाह रहे थे कि बिना टिकट के चुनाव ना लड़े। घर में इस बात को लेके विवाद हुआ था आप तीनों बाप बेटों के बीच में। हाँ बिल्कुल, हमारी इच्छा थी कि भाई पार्टी ने टिकट नहीं देती तो मतलब बार बार में लड़ना। वह छपड़ा में तो आगे, छपड़ा हमारे पास में भी था। देवली उनियारा में तुझे कैसे मतलब वो करेंगे, पार्टी का टिकट तो पार्टी का होता। और टाइम रह गया कम भाई, 25 तारीख के पहले तो वो टिकट के उसमें था कि टिकट मिलेगा टिकट मिलेगा, और वो अचानक हुआ तो मतलब कैसे बैठ पाएगा, टाइम है कम। और उधर एरिया पे भाई हमारे इसका तो खैर इधर से इसका था, पर हमें इतना पता थोड़ी था कि इसके इतने मित्र मंडली इसको चाहने वाले लोग हैं। तो हमारा तो ये था कि भाई छपड़ा छपड़ो तो हमारे लगा हुआ ये एरिया, तो इसमें तो करूँ हमारे मतलब पुराने मतलब वो संबंध भी थे इस हिसाब से, और वहाँ कौन जानता। पर वो तो हमने तो मतलब नाराज तो रहे थे। नहीं, झगड़ा हुआ था, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। नहीं वो वैसे ही मैंने कहा तेरे मन की तो तू कर। पर वो चुनाव लड़ा फिर और रिजल्ट आया जो, तो फिर तो बाद में तो संतोष हुआ कि यार ये तो। आप चुनाव प्रचार में आए थे? आप इस मैं नहीं आया था, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ऐसे ही रहता है, जब मैं नहीं आया था उस टाइम। मन था नहीं का आप? नहीं मन तो या फिर गुस्सा थे कि बिना काम के चुनाव गुस्सा तो रहता है बाप का, लेकिन बाप तो का तो वो तो रहता है। फिर मैंने वैसे काम तो किया मेरे स्तर से, मतलब जो भी मिलने वाले करते जो थे हमारे पुराने इधर, वो अफसर रहे जो रिटायरमेंट हो गए इधर आ गए, तो पर वो मैं तो नहीं आया था। अच्छा, नरेश की जो माँ है, क्योंकि अब आप दोनों घर पे अकेले रहते हैं तो बातचीत तो बच्चों के बारे में होती है कि एक आईआईटी करके आईआईटीएन है, मुंबई में अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, दूसरा बैंक में है, मैनेजर है। नरेश कोई सरकारी नौकरी में है नहीं, तो माँ सबसे ज़्यादा चिंता उस बेटे की करती है जिसको घर में ये कहा जाता है कि या तो बेरोजगार हो या दूसरे पिता की भाषा में नालायक बेटा। तो आपकी जब नरेश की माँ से बात होती है तो वो नरेश के बारे में क्या सोचती है? नहीं वो तो ये तो रहती है, एक तो ये रहता है ना, तो अब घर में चिंता रहती है कहीं मतलब ये बड़ों का मतलब ये कहीं का विरोध भी होता है, और इसका जब वो चलता है ना तो वो करते। तो एक बार हमने कहा भी सही उससे, हम दिवाली पे वो बड़ा वाला भी आता है जब वो बैठते तो उससे मन के तू इस तरह का ये करता ये मतलब गलत है। तो उसने मतलब उसका एक जवाब था, और वो मुझे अभी कि मैं ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिस पे आपको कोई उंगली उठाई या आपको नीचे देखना पड़े। मैं आपको मतलब नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैंने जो काम है जनहित के काम है, और मुझे मतलब है केवल मैं आप मतलब ये आप जो चीज़ सोच वो करूँगा तो मैं आपका ही बेटा बन के रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि लोग भी मुझे बेटा या भाई का प्यार दें, और इसलिए उसने मतलब उसकी सोच अलग ही थी। हम तो चाहते थे भाई हमारे घर के हमारी खेती देख हमारे मतलब वो कर। अब उसकी सोच ये थी कि मैं सबके लिए करूँ। माँ क्या कहती है नरेश के बारे में? नहीं माँ इतनी वो नहीं है, पर अब ये चिंता तो रहती है कहीं भी उसके साथ। मतलब जब अब जेल में पड़ा तो वो खाना नहीं खाती, पहले भी मतलब कभी कभी उसके साथ पहले भी जेल में रहा तो फिक्र तो रहता ही। अब उनको कोई बताना, मैं तो फिर भी इधर उधर पूछता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। माँ को तो मतलब ज़्यादा रहती है। हर रोज बात फोन तो आपके पास में आता होगा ना कि क्या रहा, जमानत मिली कि नहीं मिली? हाँ तो वो तो सूचनाएं तो मिल जाती है ना। वो इसके वो छोटा वाला इससे छोटा वाला उससे पूछते रहते हैं, इससे तो बात होती नहीं है। तो वो यहाँ की जानकारी लेके हमें घर पे बताता रहता है कि भाई उसका ये चल रहा है, जमानत खारिज होगी, वहाँ से लगाइए वकील करना वो उसका काम। अब हमें तो अभी ये अब जो आए हैं एग्जैक्ट वही चीजें बताओ ना कि जो अब नरेश की माँ नरेश के बारे में सोचती है। अब परेशान है वो, तो पता ही है कि बेटा जब जेल में चला जाता है तो खुश कौन रहता है? नहीं तो नरेश के आपसे कभी डांटती नहीं है कि मेरे छोरे को छुड़वा के लेके आओ? नहीं वो तो कहती है मतलब तुम भी करो कुछ, जाओ करो, ये तो कहती है। पर वो इतने मतलब वो हमारे मतलब वो मेरा थोड़ा सा वो रहता है कि मेरे आपसे डरा के रखते हो सबको? हाँ मेरे सामने नहीं, मैं मतलब वो इतनी मतलब ज़्यादा मतलब वो सच बताओ ना, डरा के रखते हो ना? नहीं डरा के नहीं, मैं मतलब वो वही को मैं न्याय फिर मैं भी रहा हूँ मेरी पंचायत में। आज मैं 23 साल से हमारे सरपंच ही है, मैं निर्विरोध भी रहा। अभी उसकी माँ ही सरपंच, अभी मैं तो पूर्व हो गया, पर वो कंटिन्यू साक हो गया 95 से ही। तो वहाँ भी हमारी पंचायत में भी एक है सरपंच साहब न्याय की बात करते हैं, कहीं वो लगता तो हम क्यों करते हैं ऐसा। अभी मेरा मतलब छोटे लोग मेरे पास जाते आते हैं, गरीब ऐसे लोग हमारे मतलब। तो वो एक वो है मानते हैं कि यार वो सरपंच साहब मतलब कुछ गलत बात हो गई तो मतलब इस तरह से मतलब। तो घर में भी वो ऐसे मतलब नहीं है कि कोई ज़्यादा
बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, ऐसे मतलब वो ऐसी ज़्यादा बातें नहीं, लिमिटेड बातें होती है हमारे परिवार के साथ। नरेश से जेल में जाने के बाद में आप मिलने गए? नहीं, मैं नहीं गया अभी। क्यों? नहीं, वो सोच रहे हैं जाने की, पर वो एक तो पहले एक बार आए थे हम समरावता, उस दिन सोचा था हमने, उस दिन समरावता में जो फर्स्ट में कांड हुआ था तो उसकी माँ और हमारा पूरा परिवार आया था, उसके काकियाँ, वो चाचियाँ और वो सारे आए थे। तो उस दिन सोचा था कि उसको नरेश को मिल चले, पर उस दौरान वो बताया कि उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। कहीं ये डर तो नहीं है कि बेटे को देख के आंखों से आंसू आ जाएंगे, बाप के, कड़क बाप के? सही बात है ये। मतलब न वो मैंने भी आया भाई, उसको देख के वो सुन लेते हैं और क्या। पिंजरे में देख नहीं पाओगे बेटे को? हाँ, वो थोड़ा सा कि वहाँ भावनात्मक हो जाएंगे तो उसको भी थोड़ा सा होगा, फील होगा। जब चुनाव लड़ रहा था देवली से, 13 तारीख की वोटिंग चल रही थी, नरेश ने थप्पड़ मार दिया था एसडीएम को, ये सूचना आपको कैसे मिली? नहीं, ये मेरे पास सूचना वो पता नहीं बड़े वाले को मिली, तो उसने बम्बई से मेरे पास फ़ोन किया रात में। अच्छा, आपको नहीं पता लगा? मुंबई में पता लग गया नरेश को? वो मैं तो मतलब वो देख रहे थे, फिर सो गया था मैं, पर वो तो उसने फ़ोन किया कि वो भाई जी कहते हैं मेरे से, वो कि भाई जो नरेश के साथ तो कुछ आज वो थोड़ा सा वो ऐसा लगा कि गलत हो गया, और मतलब कुछ भी पता नहीं इस तरह की बात बताई उसने। क्या कहा? नरेश से मतलब आज पता नहीं है कि नहीं है, कि मतलब वो इस तरह से हो गया। तो हम फिर इसको जगाया मैंने, मन के नरेश तो मतलब, तो फिर वो ये जो होता है अपने जो हमारे मंदिर है वहाँ पास, वहाँ जा करके बैठ गया, रात भर वहाँ बैठा रहा। वो ऐसा हुआ कि उसके साथ कुछ भी मतलब एनकाउंटर जैसी मतलब उसको हो गया, और कोई खबरें अब ऐसे मतलब, तो रात भर वही चिंता रही। तो पूरी रात आपने मंदिर में बैठ के गुजारी? मंदिर में बैठ के गुजारा। और साथ कौन था आपके? नहीं, मैं अकेला, रात का 2-2:30 बजे उसके माँ अंदर बैठ कर मैं मतलब वो रोने लग गया यार वैसे। तो उसके बाद में वो पता लगा कि उसको दूसरे दिन वो जब वो तो फिर देख लिया था कि वो वहाँ वापस आ गया और बच गया वो। फिर तो वो तो पुलिस का काम जो उन्होंने क्या पकड़ा करा, वो ले गए, जेल में ले गए। नरेश को इतना डांटते क्यों थे आप? नहीं, वो तो मैं क्या, हर बाप चाहता कि हम तो चाहते थे ना कि नौकरी में जा, अफसर बना, कहीं कहीं हम मतलब वो करेंगे जैसे बड़ा, हमारी तो सोच वो थी। राजनीति में मतलब आज की जो राजनीति देखते हैं ना, वो नफरत। मैंने भी राजनीति की, पहले राजनीति में था मतलब, पर वो हमने वो नहीं, पर देखा है हमने हाड़ौती में नेताओं को देखा। तो उस जमाने में नेता मतलब एक राजनीति अलग है, अभी की जो राजनीति वो अलग है। अब तो बिजनेस हो गया राजनीति का। अब तो एक बीजेपी एक कांग्रेस और मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टियां अलग अलग है, और अंदर वहाँ अंदर खाने एक है। नरेश बड़े बड़े लोगों से टकराता है, प्रमोद जैन भाई आप तो जानते हैं कितने ताकतवर। था ना, उन्होंने एक बार हमारे वहाँ शेरगढ़ ऐतिहासिक जगह है एक, वहाँ एक स्नेह मिलन समारोह रखा था, समाज के अफसर भी गए थे उसमें, एक किशन साई जी और भी गए थे। तो वही नरेश को, अब ये थे तो उसके दोस्त वगैरह, ये खेत पे था उधर, इसने मतलब हाड़ौती में हमारे वहाँ उधर वो नहीं कि इसने जो भी मतलब ईद के राजनीति, तो ये छात्र राजनीति की, तो यहाँ जयपुर में आसपास ये जो भी हैं वो उधर इसने हमारे ज़िले में हमारे हाड़ौती में सकना। तो इसने उस दिन वहाँ कहा था मंच पे, ये बुलाया उन्होंने कि नहीं भाई साहब बोलो, तो ये बोला, तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रमोद भैया का मतलब ये चल रहा है, मैं इनकी ये जो मनमानी चल रही है ना, इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो उसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा, मुझे भी अचंभा लगा यार, ये सब पंगा लेता है, ये कैसे मतलब। तो यही नाराज़गी थी, और नाराज़गी उससे थोड़ी है, पर ये नाराज़गी थी, ये पंगा लेता क्या रहेगा अपन मतलब किसान वर्ग के। अब इसकी सोच इसने यहाँ देख लिया, हमने तो वो इस तरह देखा नहीं था। तो इसने वो वहाँ चैलेंज किया था मतलब कि मैं इनकी ये जो मनमानी चल रही है ना, इस तरह से नहीं चलने दूंगा, कैसे भी करूँ, राजी बेराजी कैसे भी करूँ, पर इसको करूँगा। तो सबने अचंभा माना। तो उस टाइम वो कहते हैं ना कि वो बुरा लगता है, डांटता हूँ, तो इस वजह से हम कहते हैं यार तू मतलब कैसे मतलब वो बातें करता है, ये क्या करेगा, ऐसे मतलब वो थोड़ा होता था एक सामान्य। और अब उसने वो उसके साथ लगे, अब उसने दिखा भी दिया, और अब और देख रहे हैं कि यहाँ जो अब वो देख रहे हैं, तो हम तो हम ही मान रहे हैं कि नरेश को इतने चाहते हैं, तो उसके अंदर मतलब हम मतलब उसको कोसते थे, वो गलत था। उसको अगर और भी अपन वो करते तो शायद और अच्छा होता, लेकिन हम वो काम बढ़ाता था, वो
अब हम ये कहते थे यार अपनी औकात इतनी नहीं है, अपन किसान है, सरपंच रहे हैं, बोले तहसील स्तर के अपन ने राजनीति की। अब उसका पता नहीं था कि उसने इतना बड़ा यहाँ सर। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो मीणा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे कभी बात हुई, उनका कभी फ़ोन आया आपके पास में? नहीं, मेरा तो साहब एक बार मिला था, बहुत पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले। उसके बाद मेरे को अब इस थप्पड़ कांड के बाद में कभी फ़ोन किया हो तसल्ली देने के लिए कि ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं की उन्होंने। नरेश मीणा सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं। सचिन पायलट समरावता नहीं गए, इस बात को भी लेके कई जो नरेश मीणा के समर्थक हैं या जो लोग नरेश मीणा के समर्थक नहीं भी हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेश मीणा के पिताजी से या नरेश मीणा से सचिन पायलट ने इसके बाद कोई बातचीत की? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई साहब। और उनका वो इस तरह नरेश कोई पता होगा। पायलट साहब से मिला हूँ मैं 1-2 बार, वो कहीं मतलब वैसे उनके वो उधर आड़ोती में प्रोग्राम हुए जो मिला हूँ, 1-आध बार जयपुर मिला हूँ। पर मेरे अभी जो नरेश बंद हुआ उसके बाद में ना तो कोई, ना मेरी कोई बात नहीं हुई। बेटे को जेल में देख के तो आप, जब जेल की बात आती है तो आपकी आंखें भर आती हैं। अब जब नरेश मीणा के लिए आप पीले चावल बांट रहे हैं, 25 तारीख को लोगों से यहाँ आने का आह्वान कर रहे हैं, मैंने सब सुना है कि आप लोगों के पास जाने के लिए मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास भी, कि फिर आप माने कैसे नरेश मीणा के लिए ये प्रचार करने के लिए? नहीं, पहले तो यही था, मैंने कहा कैसे मतलब वो करेंगे, पर वो ऐसा लगा होगा कि लोग पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई जान। हाँ, कैसे मतलब करेंगे अपन, वो करेंगे, क्या कहेंगे लोग। तो फिर मेरे ये था, फिर अब समझदार लोगों कई तरह के होते हैं, यार बेटा जेल में, आप यहाँ घर पे बैठे हो। तो क्या लग रहा है लोग नरेश को इतना पसंद क्यों करते हैं, ये बताइए आप। वो वही समझ में नहीं आया साहब। अब मैं जो अब देख रहा हूँ उसको, तो हम अब मान गए, हम अब मतलब उसको नरेश को हम अब आगे नहीं कहेंगे, अकेले नहीं छोड़ो। हाँ नहीं, अब उसके साथ है। मतलब पहले तो ये थे, लेकिन अब देख रहे हैं ना हम, आज पीले चावल हम बांट रहे हैं जो गाँव में, तो उसके प्रति। और फिर ये नहीं है कि केवल समाज मीणा समाज ही, सभी समाज की पार्टियां, मतलब पार्टियां भी दोनों को मिले, हमें मतलब मिलते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सभी दूसरे। और मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग के मतलब समाज है, जिनको ब्राह्मण ये मतलब ये कहते हैं, व्यापारी वर्ग के मतलब, तो वो भी मिलते हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि नरेश के साथ गलत हो रहा, नरेश सही है। अब ये देख लो कि उल्टा हो रहा, कि खुद को मतलब समरावता गांव वालों को पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि उन्होंने मार लिया, उनकी चोटें वही दे लेंगे, वही उनके बच्चों को मार लेंगे, वही उनके मतलब मकानों को तोड़ देंगे, वही उनके आग लगा देंगे। ये कैसा मतलब वो है? अब उनको ऊपर करेंगे ये किसने किया, कि उन्होंने कर लिया। और आज नरेश, अगर वो कहते हैं कि नरेश के साथ आए उन्होंने करते, तो नरेश के ऊपर इतने वो निछावर मतलब गाँव वाले इतने हैं अभी भी, मतलब उसको तो ये क्यों करते हैं? अगर नरेश करवाता तो गाँव वाले तो नाराज होना चाहिए। अब गांव वालों के मतलब उनके हुआ, तो वो पुलिस वाले ये इस तरह से मतलब वो जो वो कर रहे हैं कि ये तो उन्होंने कर लिया, तो वो खुद के डंडे खुद ही बरसा लेंगे क्या? उनके ऐसे चोटें हैं, आग लगा दी, उनके बच्चों के घरों को तोड़ दिया, और वो कह रहे हैं कि उनने कर दिया। और नरेश के आदमी करते वो कह रहे हैं कि नरेश के आदमी आए, मतलब इस तरह का उन्होंने जो पुलिस वाले बना रहे हैं, तो नरेश के आदमी तो समरावता वाले तो नफरत करते आज नरेश से, वो इतना प्यार क्यों देते? पर उनको हकीकत है ना, मतलब हाँ, वो लोग तो वहाँ मौजूद थे, वो तो मौजूद थे। पुलिस ने मतलब उनके साथ बर्बरता की, तांडव किया, उनको मारा। वो कह रहे हैं अभी भी, हर जगह कह रहे हैं, मंचों पे कह रहे हैं, कहीं भी उनको कह रहे हैं। और उल्टा मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने मार पीटी, खुद को खुद मार लेंगे, खुद का खुद नुकसान, खुद के मकान को खुद तोड़ देंगे। ये कैसा न्याय है, समझ में नहीं आ रहा। और इसी बात को लेकर लोगों में मतलब वो है आक्रोश है लोगों में कि ये कैसा मतलब ये कैसी बात कर रहा है प्रशासन ये जो मतलब करते हैं कि साहब उनने आग लगा, वाहन उनके जलाएंगे लाखों, मतलब वो जो वाहन जलाए, खुद के वाहन को कोई जलाएगा क्या? और वो कह रहे हैं वाहन उन्होंने जलाए, मकान भी उन्होंने तोड़े, चोटें भी उनके जो हाथ पैर तोड़ दिए, खुद के हाथ पैर को तोड़ेगा क्या? और अगर भाई नरेश को अलग करके देखते हैं, नरेश की टीम के लिए कहते हैं कि नरेश की टीम आए बाहर, यार नरेश चुनाव लड़ रहा था तो कुछ तो लोग रहते ही हैं, तो बाहर क्या था, चुनाव लड़ रहा था वो तो, जो उस दिन वोटिंग थे। पर बाहर लोग तो आज वो समरावता वाले मतलब वो जो क्यों नरेश से तो प्रति इतना मतलब वो जो वो है उनका, वो क्यों करते वो? पर सच मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, आपको क्या लग रहा है कि नरेश ने ऐसा क्या कर दिया कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद भी लोग इतना प्यार कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? नहीं, नरेश ने मतलब गलत नहीं किया। आज सभी समझदार आदमी ये कह रहे हैं कि उसने मतलब एसडीएम ने, जब वो गांव वाले मतलब सारे गांव वाले मतलब बैठे थे, उनका मतलब जो भी मांग थी वो
मांग का, तो आप वो बताए, सबको बताइए। तो उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। सारे सामूहिक तौर बैठे, नरेश उनके साथ बैठा था। अब एसडीएम ने मतलब वहाँ जाकर के को कह रहा बताया कलेक्टर के आदेश है या जो भी मतलब वो, और उसने जाकर के जब वो वोट डलाए वहाँ, वो कर्मचारी जो थे गांव के, वो एक तो चित्रा जी मीणा और एक उनके पति जो विकलांग थे, एक कोई मास्टर था। अब गांव वाले तो वहाँ बैठे हुए तो ये कर रहे थे भाई हम प्रशासन से बात करेंगे, वो इंतजार कर रहे थे। उसने एसडीएम ने ज़बरदस्ती जा करके उनसे वोट डला। वो कह रहे हैं मतलब वो वोट डालने वाले भी कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती डलवाया। अब उन्होंने जाकर किसी ने जब सूचना दी नरेश को, वहाँ बैठे थे, कि भाई तुम्हारा तो ये संकल्प तो वो तो सारा मामला हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों के पास जा रहे हो, पीले चावल बांट रहे हो, तो लोगों में जो उत्साह आपको नजर आ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? न वो यही है कि उसके साथ मतलब नरेश ने गलत नहीं किया, न गलत एसडीएम ने किया, लोकतंत्र को उसने की। और वो मतलब वो जब उसने देखा कि हाँ वो वोट डल गए, तो वो तो उम्मीदवार था, पोलिंग में जाएगा, और वो आए तो उसको मतलब एसडीएम ने मतलब वो एक वो दिखाई एसडीएम अपने आप को कि जैसे मैं कर रहा हूँ जो मतलब वो, तो नरेश ने मतलब उसको थप्पड़ मार दी, शायद उसने भी कुछ किया हो कैसे पर। तो उसको लेकर के मतलब आम जन मतलब जनता मतलब ये मान रही है कि नरेश ने गलत नहीं किया, नरेश के साथ अन्याय हो रहा, नरेश न्याय के साथ रहा हो, नरेश वो गांव वालों के साथ था, न्याय के साथ। और आज गांव वाले भी, आप जब जहाँ भी हम पीले चावल बांटने जा रहे हैं, सब लोगों को, बच्चे औरतें तक तो मतलब ये बता रहे हैं कि ये वहाँ हो रहा, समरावता वालों के साथ जो हुआ गलत हुआ, नरेश के साथ हो रहा गलत हो रहा। आप जैसे घूम रहे हैं तो यहाँ कितने लोग आने की संभावना, आपको क्या लगता है लोगों को देख के कि 25 फरवरी को जयपुर में कितने लोग आ सकते हैं? अब साहब मुझे देखने से तो ये लग रहा कि बहुत तगड़ा जनसैलाब उमड़ेगा। मतलब जो प्यार लोगों का जो उसके प्रति वो कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ही तगड़ा मतलब वो लगता है कि बहुत जबरदस्त मतलब भीड़ होगी। 10,000, 20,000, 1 लाख, लाखों में जाइए साहब, 2 लाख को ऊपर ही मानो आप। इतने लोगों को लाने के लिए संसाधन कहाँ से? ये खुद कर रहे हैं। वो मैं गया ना, जब हमने वो कहा था उन्होंने कहा आपको मतलब है नहीं, मतलब वो इतने हम संसाधन जुटा भी नहीं सर, खुद के संसाधनों से खुद आने के लिए मतलब उत्साहित हैं। सब जगह जो जोश मिल रहा है, जो वो कर रहे हैं, वो खुद के संसाधनों से आने के लिए तैयार हैं पूरे। मतलब हम पीले चावल में तो कितना बांट सकूँ, जितना मतलब अपन एक 11 मैसेज के बच्चे दे रहे हैं, लेकिन टीमें लग रही है उसके मतलब हर जगह मतलब वो बांट रहे हैं, कर रहे हैं, खुद के संसाधन खुद के हिसाब से आएंगे। और वो उत्साह जो देख के लग रहा कि शायद ये ऊपर में रिकॉर्ड कायम हो जाए, भीड़ का रिकॉर्ड कायम हो सकता है। हाँ, भीड़ का रिकॉर्ड कायम हो सकता। मेरा भी साहब ये देखा हूँ राजनीति में, कभी एक तो जोरी से करके ले जाने की मतलब होती है, वो भीड़ मतलब करते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, कहीं करते हैं, और उसके लिए भीड़ आने के लिए अपने आप मतलब कब है 25 तारीख क्या करना, वो उनके सब वो कर रहे हैं। आज हम गए तो आपको मतलब करने के नहीं, सब साधन भी सब करेंगे, सब व्यवस्था हमारी रहेगी। अब दिखाना का मतलब का तो ये तो नरेश की आज हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो गई। अब ये तो साहब न्यायपालिका उस पर क्या टिप्पणी करें, पर जनता की अदालत तो उसको मतलब सही ठहरा रही है। जनता की अदालत में हम जा रहे हैं, तो जनता की अदालत तो ये करेगी नरेश उक्स की जगह सही है। अब ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें तो अब क्या करें। बाबा किरोड़ी ने भी आज ये कह दिया कि भाई मेरे फोटो नरेश मीणा के जो 25 तारीख की जो रैली होगी उसमें ना लगाएं। अब कह रहे हैं कि भाई मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरा नुकसान हो सकता है। देखो, बाबा हमारे समाज के वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, करना भी चाहे सीनियर हैं, पर राजनीति में उनकी माया निराली साहब। मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, वो उनकी राजनीति का क्या, खिलाड़ी आदमी है। हाँ, उनकी माया ही निराली, उनकी माया को तो वही जान सकते हैं। लोग नरेश को छोटा किरोड़ी भी बोलते हैं। आपको लगता है कि बाबा किरोड़ी ने जो कद हासिल किया, जो पद हासिल किया, वो नरेश कभी हासिल कर पाएगा या उनके पद चिन्हों पे चल पाएगा? अब ये तो साहब लोग दे रहे नाम, मैंने तो दिया नहीं, अब लोग कैसे मतलब उसको देखते हैं ये तो वही जाने। प्रहलाद गुंजल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ साहब, प्रहलाद गुंजल साहब का मैं तारीफ करूँगा कि शुरुआत में बिगड़ी वक्त में मतलब वो मतलब सबसे आगे वो सबके पहले वही आए, और हमें मतलब उन्होंने विश्वास भी दिलाया, हमें सांत्वना भी दी। हमारे मतलब उनको फ़ोन करके भी उन्होंने बताया कि आप निश्चिंत रहे, मेरे से जितना मतलब हो सकेगा मैं खुले में मतलब। और वो सबके पहले वो आदमी है जो मतलब वो लगे। आज तो और भी आ रहे हैं, पर सबके पहले अभी भी मतलब हमारा वो मदद कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री हैं वो भी मिलने पहुंचे थे, उनको मिलने नहीं दिया। अब ये तो साहब वो जाने, पर मिलने का तो
पता नहीं अपन बेचारे यहाँ से इतने दूर से चल के गए तो मिलने देना तो चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, कितने बड़े बड़े लोग अब नरेश मीणा से जेल में मिलने लगे हैं। अब ये तो साहब उसका व्यवहार है, उसने कुछ कमाया जो भी तो है, यही तो हम देख रहे हैं ना। वो मतलब कि यार इसने इतने दिनों मतलब अपन कहने तेने कुछ नहीं कहा, तू कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन कमाया तो बहुत है उसने। अब जो हमें देखने को मिल रहा है, हम एरिया में घूम रहे हैं कि उसने जो कमाया वो मतलब पैसे वाले नहीं कमा सकते। तो अच्छा वो भगवान। अब क्या ख्वाहिश है आपकी कि नरेश मीणा जब जेल से बाहर आएगा, पता नहीं आएगा तो कब आएगा, हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी आए, लेकिन नरेश मीणा के बारे में जैसे लोग आपसे नहीं कहते कि नरेश मीणा को समझाओ कि ऐसी जो हरकत है या ऐसी जो राजनीति है वो ना करे? नहीं, नेता तो कहते हैं, नेता तो कहते हैं ये ऐसे करता, लेकिन आम जनता खुश होती है क्योंकि वो करता है। जो आज के मतलब ये अफसरशाही इस तरह से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जनता खुश होती है क्योंकि जनता परेशान है अफसरों से। और नेता जरूर करते हैं ये ऐसा क्यों करता, मतलब नेताओं का तरफ से तो आता ही, पर जनता की तरफ से तो मतलब ये आप उसको प्यार मिलता कि नहीं वो करता। कहीं भी अभी पहले वहाँ भी क्या बिजली वालों, किसानों के लिए बिजली में परेशान करते थे बिजली वाले, तो उनसे भी वो मतलब नेता तो कहते हैं इसको समझाओ, और जनता कहती है नहीं साहब सरपंच साहब उसकी मदद करो। जनता का तो नायक है। हाँ, जनता तो नहीं, हमारे गांव में मतलब कहते हैं ना, वो मतलब आसपास के हमारे तो वहीं हमारा स्तर तो वही है। नहीं आप वो मैं वो अभी लेट हो गया ना, तो आज अरे सरपंच साहब आप अभी तक नहीं गए, आप जाओ वहाँ, कुछ तो मिलोगे आपके, मतलब मिलो करो कुछ करो। तो ये है साहब। ये मेरे साथ में नरेश मीणा के पिताजी। कितनी बार सरपंच रहे हैं आप? सरपंच तो साहब मैं 95 में निर्विरोध रहा। उसके बाद में दोबारा बना, अब इतने बार एक बीच में एक बार मतलब वो सीट ESC आई थी पिछली बार, तो नरेश का एक साथी है वो जो उसके साथ रहता है, वो लड़का था मनोज करके है। मनोज अब नरेश मीणा की मम्मी सरपंच? अभी वर्तमान में उसकी मम्मी है। मैं तो निर्विरोध रहा था पहले फर्स्ट में, और अभी वो है। तो ये कंटिन्यूसी का वो है हमारे, मतलब वो हमारे या तो हम है या हमारे, वो जब हम सरपंच में हो तो हम पंचायत समिति या जिला परिषद में, वो पंचायत राज में अब तक लगातार कंटिन्यूस आगे चो रहा। 95 से तो कंटिन्यू हो गए। पहले मेरे देखिए आप क्या कह रहे हो? नहीं, पहले मेरे पिताजी सरपंच रहे थे, तो वो लंबा समय वो पहले वो कार्यकाल, वो चुनाव नहीं होते थे। फिर 95 से ये जब पंचायत राज का ये नया कानून आया, तो उसके पहले जब से ही तो 95 से तो पहले वार्ड पंच भी बना, मुझे उप सरपंच बना दिया पिताजी ने उस टाइम की, वो भी पंचायत राज के वो थे। पर हमारा स्तर वो पंचायत समिति जिला परिषद ये यहाँ तक ही रहा, यहीं तक सीमित। हाँ, अब ये नरेश ने। देखिए आप MP और MLA 2 बार 3 बार 4 बार बन सकते हैं, लेकिन लगातार सरपंच बने रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरा, नरेश के बारे में हमने उसकी कई बचपन की यादें भी खोजने की कोशिश की। नरेश मीणा के पिताजी कल्याण सिंह जी खुश हैं कि उसके बेटे ने जो कमाया वो अब उनको नजर आ रहा है। हालांकि हमेशा डांटते फटकारते आए हैं। आप भी डांटोगे तो नहीं? जेल से बाहर आएगा? नहीं, अब नहीं रहा, अब तो गले लगाओगे? अब मान गए, उसने कमाया ना, जो देखा मैंने कि इसने तो फसल बहुत बड़ी। हम तो मतलब ये कहते हैं मतलब कुछ वो कमाई उसने की, जो अब देख रहे हैं हम यहाँ। अब देख रहे हैं 25 तारीख को नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जयपुर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।